हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम फ्यूचर टेंस में 4 पार्ट होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम चारों के बारे में इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। यदि आपको टेंस डिफिकल्ट लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सारा टेंस इस चैनल पे अपलोड किया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका रूल होता है आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है तथा ही सी इट नाउन दे इत्यादि के साथ विल का यूज करते हैं। इसमें वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब में आईएनजी। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। मैं का इंग्लिश आई और जाऊंगा तो इसके साथ शैल लगा देंगे क्योंकि आई के साथ शैल यूज करते हैं, इसीलिए आई शैल गो, मैं जाऊंगा। राम पढ़ेगा, राम एक नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं ही सी इट नाउन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो राम पढ़ेगा, तो राम के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो राम विल रीड, राम पढ़ेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव हम दोनों इसी में बता दे रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में एनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब यानी शैल या विल से शुरू होने वाले। दूसरा स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी। कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। क्या हम लोग गाना गाएंगे? शैल वी सिंग ए सॉन्ग, क्या हम लोग गाना गाएंगे? शैल इसलिए हम लगाए क्योंकि वी है, वी है तो हेल्पिंग वर्ब से इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे क्योंकि ये वाक्य क्या से शुरू हुआ है। जो वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसको हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो जैसे कि क्या हम लोग गाना गाएंगे, शैल वी सिंग ए सॉन्ग, क्या हम लोग गाना गाएंगे? तुम क्या करोगे? इसमें क्या जो है वो वाक्य के बीच में आया है। ये क्या वाक्य के बीच में आया तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्या क्वेश्चन वर्ड हो गया? तो हम सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस नॉट हम तभी लगाएंगे जब वाक्य निगेटिव हो। ये वाक्य निगेटिव है, नहीं अफर्मेटिव है, तो इसलिए हम यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू होता है। तो यू जो होता है वो सेकेंड पर्सन होता है, तो यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे वो क्या का, व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? वह पढ़ने जाएगा, वो क्या करने जाएगा? वो पढ़ने जाएगा। ही विल नहीं सॉरी, वह पढ़ने आएगा, वो पढ़ने आएगा। तो वह की इंग्लिश ही पढ़ने आएगा, टू रीड। तो हम इसको टेंस को ऐसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ये इन्फिनिटिव है। जब इन्फिनिटिव, जिस वाक्य में इन्फिनिटिव होता है उसको हम दो क्रिया आता है, उस एक क्रिया को हम टू से जोड़ते हैं। तो ही विल कम टू रीड, वह पढ़ने आएगा। तो ये था सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने के लिए नियम होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहेंगे, ते रहेंगे, तो रहेंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार हम बनाते हैं। इसका रूल होता है आई वी के साथ शैल वी का प्रयोग करते हैं तथा ही सी इट दे तथा नाउन के साथ विल वी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस में प्रयोग किए थे तो उसमें केवल शैल विल का प्रयोग था, तो इसमें शैल के साथ वी भी जोड़ देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी प्लस वर्ब में आईएनजी। जैसे एग्जांपल देखते हैं। मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूंगा। तो आई के साथ शैल बी और रीडिंग मीन्स पढ़ना, तो मैं पढ़ता रहूंगा। मैं बैठा रहूंगा, आई शैल बी सीटिंग, मैं बैठा रहूंगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल, इसमें रूल होता है कि जब भी कोई वाक्य जो क्या से शुरू होता है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, और यदि क्या या क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य के बीच में आता है उसको हम क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी
से बनाते हैं, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्या वो बैठा रहेगा, तो क्या जो ये शुरू हुआ है वो क्या पहले से शुरू हुआ, इसलिए हम इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो पहले स्ट्रक्चर से बनाएंगे, सेल विल से स्टार्ट करेंगे। तो क्या वो बैठा रहेगा, विल ही बी सिटिंग, वे क्यों खेलते रहेंगे, इसमें क्यों जो है ना क्वेश्चन वर्ड है और वाक्य के बीच में आया है, इसलिए हम रूल नंबर 2 का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस नॉट तभी यूज करेंगे जब निगेटिव रहे। ये वाक्य निगेटिव है नहीं, इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका बनाएंगे, वाई विल दे बी प्लेइंग। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वे क्यों बच्चों को पीटते रहेंगे, वाई विल दे बी बीटिंग चिल्ड्रेन। क्या वे नहीं खड़े रहेंगे, विल दे नॉट बी स्टैंडिंग। इसमें जो नॉट आया है निगेटिव है ना, तो इसलिए हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे तथा बी के बीच में करेंगे। जब भी नॉट का हम प्रयोग करते हैं ना तो सब्जेक्ट के बाद करते हैं जब वो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। तो चलिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आई वी के साथ शैल हैव तथा ही सी इट दे तथा नाउन के साथ विल हैव का यूज करते हैं तथा इसमें वर्ब जो होता है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे वाक्य की क्रिया, इसका पहचानने का तरीका बहुत ही आसान होता है। क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुकेगा, ये सब आता रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तुम अपना पाठ सीख चुके होगे, जो तुम अपना पाठ सीख चुके होगे। यू विल हैव लर्न योर लेसन, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर पहला होता है, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है पहला है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तो पहला स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल है, क्या से यदि हम शुरू करेंगे ना, जो भी वाक्य क्या से शुरू होता है ना उसको हम स्ट्रक्चर फर्स्ट के अनुसार बनाते हैं। जो भी क्वेश्चन वर्ड से रहता है, जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है क्या, तो इसको हम सेकंड स्ट्रक्चर के बेस पे बनाते हैं। तो जैसे वह क्या कर चुका रहेगा, वह क्या कर चुका रहेगा, तो क्या का इंग्लिश पहले वाट हम लिख देंगे और वह जो है ना वो सिंगुलर है तो विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो इसका बनाने के स्ट्रक्चर होता है, वाट विल ही हैव डन, वो क्या कर चुका रहेगा। क्या तब तक वह नहीं सो चुकेगा, विल ही नॉट हैव स्लीप बाय देन, वह नहीं खा चुकेगा, वह नहीं खा चुकेगा। ही विल नॉट हैव ईटेन, वह नहीं खा चुकेगा। वह का इंग्लिश ही यहाँ पे लिख दिए हैं। ही के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। जब निगेटिव आता है ना तो विल के बाद तथा हैव के पहले हम नॉट लगाते हैं। तो इसलिए ही विल नॉट हैव ईटेन, वह नहीं खा चुकेगा। चलिए ये तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जान लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हिंदी क्रिया के अंत में रहूंगा, रहेगा इत्यादि शब्द आता है। इसका रूल होता है, आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ही सी इट दे तथा नाउन के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें सिंस फार भी आता है, उसका भी यूज किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है अफर्मेटिव, मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहूंगा। आई है तो इसलिए इसके साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करें। इंटरोगेटिव निगेटिव, स्ट्रक्चर पहला, स्ट्रक्चर दूसरा। स्ट्रक्चर पहला हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव में इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन मार्क को ध्यान में रखिएगा और इसको जरूर लगाइएगा।
जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वकील 2 घंटों से बहस करता रहेगा? तो क्या से शुरू हुआ है, तो स्ट्रक्चर पहला का हम फॉलो करेंगे। तो पहले सेल विल है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार सेल विल यूज किया जाता है। सब्जेक्ट इसमें वकील है, तो वकील है तो इसलिए हम विल का प्रयोग करेंगे। तो विल द प्लीडर हैव बीन एर्ग्यून फॉर 2 आवर्स। वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा। तो वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं कर रहा होगा? तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है ना वो बीच में आया है, तो इसलिए हम इसको क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। वाई, अब सब्जेक्ट देखेंगे वह है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो वह है सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन। तो वाई विल ही निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 days। वाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू 4 hours। यानी वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा। तो हमने इसको कंप्लीट किया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है टेंस बनाने में, ट्रांसलेशन बनाने में, तो हमसे कमेंट करके पूछिए। हम आपको आसान से आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। और इस चैनल पे आपको पढ़ाई से रिलेटेड हर तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग करना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश कैसे हम बोलना सीख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, टेंस कैसे लगा सकते हैं, ताकि आपको जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रदान करेंगे, आपको हर एक टेंस। इसके बाद हम वॉइस को पढ़ाएंगे, जो डिटेल से बताएंगे। आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।